ना धीरता ना रे परसों तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर तब तक तुमने जान लिया कि उसका नाम क्या है तो वेल एंड गुड, वरना मैं बता दूंगी। देखो, तुम्हारे बर्थडे पे जिसे तुम चाहती हो अगर वो तुम्हारे साथ हो तो कितनी अच्छी बात है ना। वो तो मेरे बर्थडे में आएगा ही, जाएगा कहाँ? तो बता दो ना। इतनी आसानी से मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताने वाली। ठीक है, तुम्हारे बर्थडे तक मैं वेट करता हूँ, लेकिन टाइम आने पर तुम्हें बताना होगा वो कौन है जिसे तुम चाहती हो, जिसे तुम शादी करना चाहती हो। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? मेरी शादी की जिम्मेदारी भी तो तुमने और लक्ष्मी ने ली है ना, तो तुम्हारी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब फिलहाल मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ। हाँ, उसका नाम ए से शुरू होता है। ये समझ लो कि वो तुम्हारी ही परछाई है, तुम्हारी टक्कर का है। इनफैक्ट तुम उसे अच्छे से जानते हो। कहीं ये अजय की बात तो नहीं कर रही है? इनडायरेक्टली पूछ के देखता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो आजकल तुम्हारे करीब है? हाँ, कुछ दिनों से वो मेरे बहुत करीब है। और हाँ, वो गिटार भी प्ले करता है। अच्छा, लगता तो अजय ही है। आज इसके लिए गिटार भी बजा रहा था, लेकिन कैसे पूछूं? पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है अर्जुन के मन में। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें नाम नहीं बताना तो मत बताओ, पर ये तो बता सकती हो ना कि तुम्हें बर्थडे पे क्या प्रेजेंट चाहिए। तुम्हारी हाँ, मेरी हाँ मतलब ये कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा जब तुम उसका नाम जान जाओगे तो मेरे प्यार को उसके मुकाम तक पहुंचाओगे। अगर उसका नाम अजय होगा तो मुझसे खुश तो कोई और हो ही नहीं सकता। प्रॉमिस? तो ठीक है मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री, 13 जुलाई मेरे बर्थडे तक। ओके। आप ये क्यों कर रहे हो विशाल जी? रहने दीजिए, सुबह आशा आके कर देगी। ये सब तुम कह रही हो सरस्वती? जरा घर की हालत तो देखो सरस्वती, पहले जरा सी धूल मिट्टी नहीं बर्दाश्त कर पाती थी तुम। अरे ये घर थोड़ी ना है, ये तो चिड़िया का घोंसला है। घर तो उसे कहते हैं जिसकी बातें आपके दोस्तों की बीवियां कर रही हैं। दोस्त? तुमने जिन लोगों को इनवाइट किया था ना सरस्वती, उनमें से कितनों को तो मैं जानता तक नहीं। जरूरत क्या थी उन लोगों को बुलाने की? हाँ? अरे विशाल जी, वो लोग आपके साथ काम करते हैं, कैसे इनवाइट नहीं करती? और वो बजाज साहब, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पर विशाल जी, वो तो आपके सबसे खास दोस्त है ना। जिन्हें तुम मेरा खास दोस्त कह रही हो ना, जानती हो क्या कुछ कह रहे थे वो तुम्हारे बारे में? वो जो भी कहे, मुझे उससे क्या? विशाल जी, ऐसे बड़े बड़े सोशल सर्कस में अक्सर लोग छोटी मोटी बातों की गपशप करते रहते हैं। इन सारी बातों को एक कान से सुनने में और दूसरे कान से निकाल देने में ही भलाई। और वैसे भी अगर हमें अमीर बनना है तो इन सब बातों की आदत तो डालनी होगी ना। खैर, अब देखिएगा विशाल जी, आपके इस बर्थडे पार्टी के बाद आपके सारे दोस्त भी हमें उनके यहाँ इनवाइट करेंगे।
वो सब जो भी हो सरस्वती, लेकिन आगे से तुम इन लोगों को हमारे घर पे नहीं बुलाओगी, समझी तुम? पर विशाल जी, आज आने दो अर्जुन को, अच्छी खबर लूंगी। अरे वो सौम्या की साड़ी खुल गई तो कम से कम वहां से चला तो जाता। आज उसे डंडे मार के समझाऊंगी कि तू वो राम है जो सिर्फ और सिर्फ सीता का था और वही बन के रहेगा। यस। अर्जुन, यहाँ आओ। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? जी दादी, वो जवाब मैंने अर्जुन से मांगा है। सौम्या, तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे अपने पोते से कुछ खास बात करनी है। श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या चल क्या रहा है मेरे पीठ के पीछे? आपको क्या हो गया? ये डंडे के साथ क्या कर रही हैं आप? तू तो अजय की सेटिंग करा रहा था ना? मुझे लगता है कि तू खुद अपने क्या? भोला मत बन। उसकी साड़ी खुल गई तो खड़े रह के तमाशा देख रहा था। मैं वहां से जा नहीं सकता था क्या स्टूपिड? गाय जैसी मेरी लक्ष्मी को घर पे छोड़कर अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। दादी, शर्म नहीं आती? लक्ष्मी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो भेजा था मुझे सौम्या के पास। क्यों? अजय की सेटिंग करवा रहा हूँ ना मैं, तो ना ये सब। हाँ, वो तो मैं भूल गई। मैं भी ना बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रही हूँ। अच्छा बता, अजय की दाल गली? कुछ पॉजिटिव है, जल्दी ही सब पता चल जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आप ना? सॉरी बॉयफ्रेंड, सॉरी। मैंने खामखा ही तुझ पे शक किया। पता नहीं आजकल मेरा दिमाग क्यों कुछ ओवर टाइम से ज्यादा चलने लगा है। कूल यस, कूल दादी, कूल। पर तू कूल मत हो जाना। जब तक अजय की सेटिंग ना हो तू पीछे मत हटना। ओके? ओके। गुड नाइट। ये डंडा आप मुझे दे दीजिए। तू रख ले, अब तो कोई काम नहीं। ओह, जब से आई हो शर्माती ही जा रही। जल्दी बताओ सिपाही, जंग जीत के आई या हथियार डाल के? आज तो मैं अपना सब कुछ हार कर आई हूँ। क्या मतलब? आज अर्जुन और मैं ऐसे मिले जैसे अपनी फर्स्ट डेट में लंदन में मिले थे। पहले तो अर्जुन थोड़ा सा हेजिटेंट था, फिर धीरे धीरे मुस्कुराकर बातें करने लगा। क्या अर्जुन ने तुमसे मुस्कुराकर बात की? सच सच बताओ प्रेम कैदी, शर्माते और मुस्कुराते हो। उसने कुछ कहा नहीं? कहा ना, जैसे ही हम कॉफी एंड कॉन्वर्सेशंस पहुंचे उसने कहा कि ये उसका फेवरेट कॉफी जॉइंट है। फिर मैंने उसकी फेवरेट कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर किए। उसका चेहरा देखने लायक था। वो सरप्राइज था कि आज भी मुझे उसकी चॉइसेस याद है। फिर मैंने कहा, ओहो सिपाही सावधान, इतनी देर लगाओगी किस्सा सुनाने में तो सुबह हो जाएगी। तुमने ही तो कहा डिटेल में बताओ। वही तो, जिसके हाथ में तलवार होती है सवाल भी उसी के होते हैं। हाँ मैंने कहा था डिटेल में बताओ, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया। जल्दी जल्दी से पॉइंट पे आओ। अर्जुन ने मुझसे उसका नाम पूछा जिससे मैं प्यार करती हूँ। तुमने तो फटाक से बोल दिया होगा। क्या बात है, एक ही बार और अर्जुन चित।
सौम्या, सगाई पे, फेरों पे तुम्हें जितना शर्माना है ना शर्मा लेना, लेकिन अभी मुझे बताओ तुमने बोला क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। देख, सौम्या ने नाम तो नहीं बताया, पर यह जरूर कहा कि उस लड़के का नाम ए से शुरू होता है। वो मेरी परछाई है, मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरी टक्कर का। और ये भी कहा कि आजकल वो उसे अपने कुछ ज्यादा करीब महसूस कर रही है। और हाँ, ये भी कहा कि वो गिटार भी बजाता है। आगे बोल बोल, आगे बोल यार अर्जुन। वेट अ मिनट, कहीं वो मेरे बारे में तो नहीं बात कर रही थी? देख, जिस तरह से सौम्या ने कहा, मुझे लगता है कि क्या तू ही है। टूट पर ये चमत्कार हुआ कैसे यार? इंस्टेंट लव, लव एट फर्स्ट साइट। मैं अब कॉन्फिडेंट हूं, तू ही है वो लड़का। दिल तो कह रहा है कि तेरी बात मान लूं अर्जुन, पर कहीं मेरा प्यार गुब्बारे की तरह फूंक कर एक बार फिर से फुस ना हो जाए यार। कुछ नहीं होगा। ए अर्जुन, कोई तरीका है क्या कंफर्म करने का कि सौम्या मेरे बारे में ही बात कर रही थी? हाँ, और बातों बातों में मैंने अर्जुन को अपने बर्थडे तक का टाइम दिया है उस लड़के का नाम पता लगाने के लिए जिसे मैं चाहती हूँ। लो, आसमान से गिरे और खजूर में अटके का इससे बढ़िया उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा। ओफो सौम्या, जब शेर खुद घास खाने आया था तो खिला देती ना, कह देती कि अर्जुन वो लड़की तुम ही हो। तुम्हें टाइम लेने की क्या जरूरत थी? पर सिर्फ कुछ घंटों की तो बात है। वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है ना। होता था पुराने जमाने में, तोते की तरह रटा के भेजा था कि अर्जुन के सामने ये बोलना, फिर भी तुमने। लक्ष्मी, आई एम सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी जान ले लो। पर सच तो यह है, शादी से पहले वाला प्यार थोड़ा मैं भी जीना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसलिए तो। लेकिन सौम्या, अगर तुम्हारे इस प्यार को जीने के पलों में कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है वो लड़का तू ही है। तेरे मुंह में घी शक्कर माय ब्रदर। इतना भी एक्साइटेड मत हो, अभी उसने नाम बोला नहीं, अभी वक्त है। और कमर कस ले अपनी। जिस तरह सौम्या रिलेशनशिप और कमिटमेंट के बारे में बात कर रही थी ना, वो शादी को लेकर बहुत सीरियस है, सेटल होना चाहती है वो। तो क्या हुआ, सेटल होने के लिए तो मैं भी रेडी हूँ। होने और करने में ना बहुत फर्क है। वो तेरी पमेला और नताशा, पता नहीं क्या क्या नाम थे, वो सब नहीं चलने वाला। मेरे जैसे बनना पड़ेगा, वन वुमन मैन। अब कुछ ही घंटों के बाद अर्जुन हमेशा के लिए टू वुमेन मैन हो जाएगा। राइट, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन हमें एक ही परिवार में बहनों की तरह रहना है ना? यस लक्ष्मी, वी डिड इट। वही तो, आखिरकार शिव जी ने हमारी हेल्प कर ही दी। तुम्हारा पहला सोमवार का व्रत और रिजल्ट हमारे सामने। चलो कोई बात नहीं, इतने दिन वेट किया है तो कुछ दिन और से। ये इंतजार के पल शायद मेरी लाइफ के सबसे इंटरेस्टिंग पल होंगे, बिल्कुल होंगे। मुझे इंतजार था, तेरी सोलमेट मिलेगी तुझे। सौम्या, इमेजिन कर, अपने बर्थडे के दिन वो आए और तुझे कहे, अजय आई लव यू। क्यों नहीं कहूंगी? बस कुछ घंटे और, फिर मैं चीख कर, चिल्लाकर, नाच कर, गाकर पूरी दुनिया के सामने कह दूंगी कि आई लव यू अर्जुन। वो आई लव यू कहेगी तो तू क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? उसके आई लव यू का जवाब आई लव यू कहकर दे दूंगा, और क्या। गधे, उसका बर्थडे है। अपने बर्थडे के दिन प्यार का इजहार करी तो डबल सेलिब्रेशन होनी चाहिए ना। करेक्ट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू नहीं होता तो मेरा क्या होता यार। अब तो तू बस देख, उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन ऐसा होगा जो सौम्या अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाएगी। और सुन, कोई ऐसा गिफ्ट देना जो वो अपने आप से कभी दूर ना करे।
अब तो सौम्या का बर्थडे जल्दी से आ जाए बस। अब तो बस आपसे ही उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में सौम्या अर्जुन को सब कुछ बता दे और अर्जुन शादी के लिए हाँ भी कर दे, ताकि हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाए। कितना अच्छा मौसम है ना। हाँ, अगर इस ठंडे मौसम में अपने पति के हाथ से गर्म कॉफी मिल जाए तो कैसा लगेगा? क्या बात है, एक ही दिन में 2-2 बार कॉफी। आज अर्जुन इतना रोमांटिक हो रहा है। वही तो, शायद मुझे ये जताना चाहता है कि सौम्या से शादी के बाद हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। पर मेरे सामने सौम्या से अपनी शादी की बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है बेचारा। अर्जुन, ये तो बता कि तुमने सौम्या के बर्थडे के लिए प्लान क्या किया? कुछ ऐसा प्लान किया है कि ये बर्थडे उसकी जिंदगी का सबसे स्पेशल बर्थडे हो। अच्छा जी। देखो ना, अगर सौम्या अपनी सोच बदल सकती है तो मैं भी अपना नजरिया बदल सकता हूँ। कॉलेज से जानता हूँ उसे, इतना तो कर सकता हूँ उसके लिए। एक्चुअली सौम्या पूरी तरह बदल गई। अच्छा, इतनी जल्दी तुम इतना बदल गए? पूरी बात तो सुनो पहले तो। वही तो, बाकी पतियों की तरह तुमने भी अपनी बीवी को बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम्हारे कहने से बहुत पहले ही समझ गई थी कि क्या माजरा है। मैं अच्छे से जानती हूँ अर्जुन कि सबकी खुशी के लिए तुम सौम्या को अपना लोगे, पर इतनी जल्दी? कमाल है। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि तुम सौम्या के बर्थडे पे आखिर करने क्या वाले हो? बताओ तो सही। बताओ। हमने सोचा है कि हम सौम्या, एक मिनट, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हारे पेट में तो कुछ बचता नहीं। सब कुछ जाके तुम सौम्या को बता दो कि सारा सरप्राइज खत्म हो जाए। अरे ना, वैसे भी तुम उसकी तरफ हो। नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ खुशियों की तरफ हूँ, तुम्हारी और अपने घर वालों की खुशियाँ देखना चाहती हूँ। अच्छा चल, अब बताओ भी, क्या प्लान किया? बताऊंगा नहीं, अब हम करके दिखाएं। अच्छा, हम? अर्जुन की प्रैक्टिस तो जोर भी पकड़ने लगी, तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। राइट, लक्ष्मी का अर्जुन होगा सौम्या और लक्ष्मी का अर्जुन, यानी कि हम। वाह। अच्छा सुनो, हाँ तुमसे कुछ कहना था। बोलो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं सौम्या का सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, शादी की बात हो रही है, मैंने वादा किया है ना, तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ, और पता है, मुझे पक्का यकीन है कि सौम्या भी इस शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। और तुम घबराना मत, मैं एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बीवी हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छी बात है, लक्ष्मी भी सौम्या और अजय की शादी के लिए मान गई। अब बस सौम्या की हाँ का इंतजार है। तो बता, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए कौन सा केक पसंद है? वही मंगवा लेंगे। वो सब छोड़ो लक्ष्मी, कल के बाद मुझे ये तो यकीन हो गया है कि अर्जुन मान जाएगा, वो पॉजिटिव है। पर घर वाले, तुम्हें लगता है वो मानेंगे? आइडिया, मैं एक काम करती हूँ, एक एक सोमवार का व्रत और रख लेती हूँ उन लोगों के लिए, फिर वो जल्दी से मान जाएंगे, है ना? वो क्या है ना मैडम जी, हर चीज लाइफ में व्रत रखने से पूरी नहीं होती। तो फिर मैं क्या करूँ? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। तो फिर सुनो, इसके लिए तुम्हें अर्जुन जितने पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, क्योंकि घर में
पापा तो तुम्हें ऑलरेडी अपनी बेटी मानते हैं और दादी रही मॉडर्न ख्यालात की। और एक बात बताओ, जब से दादी और मम्मी ने तुम्हें हिंदुस्तानी नारी बनते देखा है ना, तुमसे इम्प्रेस ही हो गई, तो उनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं लगती। तो बचा अर्जुन। अगर अर्जुन हाँ कर दे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन की हाँ में सबकी हाँ है। और वैसे भी जब मियाँ, बीवी और असली बीवी राजी, तो किसको क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है? You're right. लेकिन फिर भी अरे फिर भी क्या, मुझे तो पक्का यकीन है कि अर्जुन इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहा है। और तुमने वो बात नहीं सुनी, बड़ी बड़ी खुशियां छोटी छोटी डब्बों में आती है। big things come in small packages. क्या बात है, वैसे मैं भी तुमसे कम इम्प्रेस नहीं हूँ। बस थोड़ा धीरज रखो और अपनी सरप्राइज का वेट करो। ना धीरता ना रे